हेलो बच्चों, कैसे हो सब। पिछले वीडियो में हमने किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कैसे करनी है उसको सीखा था। आज हम किसी भी त्रिभुज का अंतःवृत्त का रचना कैसे करेंगे, यानी किसी भी त्रिभुज के इन सर्कल की रचना कैसे करेंगे उसे देखेंगे। तो चलो शुरू करें। मैथ्स से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। तो चलो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हम लोग स्केल से कॉपी के दाहिने तरफ एक सरल रेखा खींचेंगे और 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क निशान दे देंगे। ये है 5.5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। इस तीनों लंबाई में जो सबसे बड़ी लंबाई है इसको हम लोग त्रिभुज के आधार के रूप में रख लेते हैं। अब कंपास की सहायता से इस 6 सेंटीमीटर लंबाई को नापेंगे। मान लो आधार का नाम हमने दिया बी सी। अब बी बिंदु पर कंपास रखकर हम एक 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे इस तरह। अब इसी कंपास से 5.5 सेंटीमीटर लंबाई की आर्क ले लेते हैं और सी बिंदु पर कंपास रखकर 5.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर नहीं काटी है, इसे हमें एक बार फिर से खींचना होगा। तो बी बिंदु से हमने ये आर्क खींची। ये दोनों आर्क एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रही है। अब हम ए बी और ए सी को मिलाएंगे। अब हमें त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करनी है। तो अंतःवृत्त की रचना करने के लिए हम लोग इस त्रिभुज के किसी भी दो कोनों का अर्धक खींचेंगे, यानी कोनों को बाइसेक्ट करेंगे। तो कोनों का अर्धक खींचने के लिए हमने कंपास से ये कोण बनाया। इसी प्रकार अब इस कोण को आधा करने के लिए हम कंपास को इस कोण में आधा से अधिक की माप लेकर एक आर्क यहाँ खींचेंगे और इसे छोटे बड़े किए बिना यहाँ कंपास रखकर इस प्रकार खींचेंगे और ये आर्क एक दूसरे को यहाँ काट रही है। इसी प्रकार इस कोण को भी हम आधा कर लेते हैं। अब स्केल से कोण का बाइसेक्टर, कोण का अर्धक खींचेंगे। देख पा रहे हो ये दोनों अर्धक एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। मान लिया कोण सी का जो अर्धक है उसका नाम है सी वाई और कोण बी का जो अर्धक है उसका नाम है बी एक्स और ये दोनों अर्धक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। अब हमें ओ बिंदु से बी सी के ऊपर एक लंब खींचना होगा। लंब खींचने के लिए हम बी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो इस आधार को
दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। हमने एक आर्क खींचा जो आधार को यहाँ और यहाँ काट रही है। अब कंपास को छोटे बड़े किए बिना यहाँ कंपास रखकर ये एक आर्क हमने खींचा और सी बिंदु पर फिर कंपास रखकर आर्क खींचने से ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ काट रही है। अब हम स्केल की सहायता से O और ये बिंदु मान लो P, तो OP को मिलाते हैं। ये OP सरल रेखा BC को D बिंदु पर काट रही है। अब कंपास को O बिंदु पर रखेंगे, यानी O को केंद्र और OD को अर्धव्यास लेकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे। देख रहे हो, ये वृत्त त्रिभुज को 3 अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। यही वृत्त हमारे त्रिभुज की अंतःवृत्त है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है तुम इसको समझ पाए होगे। अगर असुविधा हो तो वीडियो को 1 या 2 बार प्ले करके तुम इस चीज़ को आसानी से समझो और अपने कॉपी में अलग अलग माप का त्रिभुज बना करके उसका अंतःवृत्त खींचने की कोशिश करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।